बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का एक मेला सजने जा रहा है और वो है आईसीसी के चैंपियंस ट्रॉफी। ये बहुत बड़ा इवेंट है और ये पाकिस्तान की बड़ी अच्छी लॉबिंग और बड़ी अच्छी जो है मैनेजमेंट के साथ जो है वो पाकिस्तान को ये एजाज़ मिलने जा रहा है। चूँकि तकरीबन ये 2.5 दहाइयाँ गुजर गई और उसके बाद जाके आईसीसी का टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान में होने जा रहा है और इसको भी 2 जगह पर पाकिस्तान है, फिर उसके बाद दुबई के अंदर है। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से तैयारियाँ कैसी हैं और जो एक खुशाइंद बात इसके अंदर है, अच्छी खबर क्या है, वो भी हम इस एपिसोड के अंदर मेंशन करेंगे। और इसके अंदर पाकिस्तान का जो एक्सपेक्टेड जो इसमें स्क्वाड अनाउंस होने जाएगा, स्क्वाड होगा कब तक अनाउंस और वो स्क्वाड कौन सा होगा, तो ये भी हम इसके अंदर बात करेंगे। और पाकिस्तान की आखिर में पाकिस्तान की जो है वो पोजीशन क्या है, पाकिस्तान जो इस वक्त जो है जो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से वो कहाँ फॉल कर सकता है और माजी में कोई भी होस्ट कंट्री जो है उसका जो है वो एक रिकॉर्ड क्या है, ये भी हम आपको इस एपिसोड के अंदर बताएंगे। अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच ईशा जी। फरमाइए कि तैयारियों के हवाले से क्या अच्छी खबर है और क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं? देखिए, कुछ मामलात में मैं खुद गलत था और मैं समझता था कि हमारे स्टेडियम तैयार नहीं होंगे। कुछ खबरें थी, कुछ देखा कुछ, लेकिन जो काम इसमें हुआ है उसके लिए मैं काफ़ी अप्रिशिएट भी करूँ और अप्रिशिएटिंग भी है। मुझे ये पता लगा था कि ये सारा वर्क जो है ना, इसमें ओवरऑल वर्क जो खुर्रम नियाज़ी को लाहौर का दिया हुआ है बहुत संभाला। मैं गया था तो मुझे पता लगा था सारा पाकिस्तान के बोर्ड के ने नकवी साहब ने उसे इसका भी काम दिया है। डोमेस्टिक क्रिकेट के अलावा आप स्टेडियम्स को भी देखा चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में। जैसे गुड ओमन के टूर्नामेंट हो रहा है, उससे पहले जो सबसे बड़ी ट्रायंगुलर सीरीज़ और बड़ी तगड़ी ट्रायंगुलर सीरीज़ न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान। आप ये देखिए कि अगर पाकिस्तान ये किसी और मुल्क में होता तो कोई हमसे ट्रायंगुलर सीरीज़ ना खेलता। वो लोग कितने समझदार होते हैं, अपनी टीमों को किस तरह काम करते हैं कि उन्होंने यहाँ आने के लिए, एडजस्ट करने के लिए ट्रायंगुलर सीरीज़ के लिए वो एक प्रिपरेशन होगी फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। इसमें ये ख़ास बात जो आपको एंट्रो के अंदर बताया था कि कौन सी ऐसी खुशाइन बात है, तो खुशाइन बात एक इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान ने की एक अच्छी मैनेजमेंट कह लें या एक अच्छी जो है ना मूव कह लें कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इसी अपने सोल के ऊपर, अपने होम ग्राउंड के ऊपर वो जो है ना वो ट्रायंगुलर सीरीज जो है उन्होंने शेड्यूल की हुई है। नो डाउट कि दूसरी टीमों के लिए भी है, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के लिए भी है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान चूंकि इनिशिएटिव तो बहरहाल पाकिस्तान का था, नंबर 1। नंबर 2, जो पाकिस्तान ने जो स्टेडियम नए तैयार किए हैं वहाँ पर जो है मोस्ट प्रोबेबली इसको शिफ्ट किया जा रहा है। मुल्तान पहले सीरीज से ये एक्सपेक्टेड थी, अब मुल्तान की बजाय जो है इसको शिफ्ट किया जा रहा है लाहौर में और कराची के अंदर। और ये बहुत बड़ी जो है ना वो बात है। आपको याद होगा कराची वही स्टेडियम है जहाँ पे जो है ना इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज थी, तो फिर वहाँ से मैच हमने जो है ना वो शिफ्ट किया था। तो वो बहरहाल जो तनकीद बनती थी उस वक्त तनकीद थी, जो अप्रिशिएटेबल चीज़ें हैं वो डेफिनेटली उसके ऊपर जो है ना वो ज़रूर इसकी मदासराई होगी। प्लीज़। अच्छा, अब इस चीज़ की बात यह है कि क्या यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी में लाने में किसका हाथ है, तो हम उनका भी हक नहीं छीनेंगे, ये बता दें। क्योंकि इसमें नजम सेठी साहब का और शकील शेख साहब का बड़ा हाथ था। उस वक्त वो लोग वर्क कर रहे थे, लेकिन पाया तकमील को मोहसिन नकवी साहब ने पहुँचाया, अपने एंड पे पहुँचाया। तो हम उनको भी अप्रिशिएट करेंगे, चाहे जो भी आदमी जैसे हों। उन्होंने बहुत इसके लिए वर्क किया था। शकील शेख साहब ने बड़ा वर्क किया था, मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा वर्क किया, उनके साथ मलिक ज़ुल्फ़िकार साहब वगैरह थे। तो एक अच्छी टीम थी जिन्होंने इसको यहाँ लाए। और उस वक्त जिस वक्त क्रिकेट हमारी आइसोलेट थी, उस वक्त यहाँ लाना इस चीज़ को और बताना वो बड़ी बात होती। तो हम मोहसिन नकवी साहब को भी इसका क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने इसको पाए तकमील तक बनाया और एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव। और पाकिस्तान में एक बड़ा अच्छा टूर्नामेंट सजने जा रहा है, एक बड़ा अच्छा क्या कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंजा जिसको बोलते हैं, एक नुमाइश सजने जा रही। क्रिकेट ही नहीं है, बहुत खूबसूरती देखेंगे आप। दुनिया की टीमें आएंगी यहाँ, हम उनको काफ़ी मतलब अवभगत करेंगे और ये हमारा फ़र्ज़ भी है कि करें, जैसे मुसलमानों का और मुस्लिम कंट्री का। क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस इंग्लैंड वगैरह नहीं करते, आते खेलते लोग चले जाते, इतना नहीं करते। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ ये रिवायत है, हम उनको इंशाल्लाह पूरा उनको मेहमानों की वो करेंगे। वहाँ पर हम स्टॉल्स लगाएंगे, अपने पाकिस्तान की वो दिखाएंगे, कल्चर दिखाएंगे, पाकिस्तान की सिविलाइजेशन दिखाएंगे इंशाल्लाह। इतना अल्हम्दुलिल्लाह हम जो हमेशा की तरह जो है वो उसको हॉस्पिटलिटी के अंदर जो है ना इतना ज़्यादा हम रिकॉर्ड होल्डर हो जाएंगे और जो ना वो थम्स अप हो जाएंगे इंशाल्लाह जी कि इंडिया को एक दफ़ा फिर जो है ना अपनी शेमफुल अपनी इस जो सियासत है इसके ऊपर उसको शर्म आएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम अगली खबर के ऊपर चले जाते हैं कि स्क्वाड्स कब तक
अनाउंस किए जाएंगे या फिर तो 12 फरवरी 19 फरवरी को चूँकि मैच है पहला, तो 12 फरवरी तक जो है ना, 12 फरवरी तक वहाँ तक जो है ना, वो अगर आपने स्क्वाड अनाउंस कर दिया है इनिशियल स्क्वाड, तो उसके अंदर आप विदाउट एनी परमिशन और विदाउट एनी जो है वो उसके अंदर जो कमेटी होगी उसकी आईसीसी की टेक्निकल कमेटी, उसकी परमिशन के बगैर आप जो है ना उसके अंदर तब्दीलियां कर सकते हैं 12 फरवरी तक, ठीक है। ये खबर का पहला हिस्सा है। और फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा ये है कि इनिशियल जो पाकिस्तान का जो स्क्वाड होगा उसके अंदर साइम अयूब जो कि इंग्लैंड में जो अपना उसकी ट्रीटमेंट के लिए जा रहे, वो उनका जो है अभी प्रोबेबली जो है ना उनको भी इस पर शामिल किया जाएगा। और उसके साथ साथ जो है वो फ़ख्र ज़मान जिनको जो ड्रॉप किए गए थे ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है, तो उनको भी जो है वो भी मुकम्मल तौर पर फिट भी हैं और बिल्कुल प्रिपेयर्ड भी हैं। तो अगर वो भी आ जाते हैं और अगर साइम अयूब भी मुकम्मल फिट हो जाता, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की ओपनिंग जो जोड़ी है वो एक बहुत मजबूत हो जाएगी। आपने बड़ी अच्छी बात, लेकिन साइम अयूब जितनी उम्र का बच्चा है और जिस तरह की उसकी इंजरी वो जल्दी ठीक करेगा। इस उम्र में बच्चे बड़ी जल्दी फिट करते हैं, थोड़ा वजन डालना शुरू कर देगा और चलने लगेगा, इंशाल्लाह अपने इस पे एड़ी पे आ जाएगा, अल्लाह बेहतर। दूसरी खबर जो है, जो सबसे बड़ी है कि साइम अयूब प्लस बुमराह का भी जो है वो बहुत ज़्यादा कमर की जो खराबी हुई है, आखिरी टेस्ट मैच में उसको वो पूरे ओवर 12 ओवर करने के बाद नहीं गया था, तो उसका भी है कि शायद वो चैंपियंस ट्रॉफी ना खेले क्योंकि उसकी बैक की इंजरी ज़्यादा हो गई है। तो ये तो 2 खबरें ये हैं। साइम अयूब इंशाल्लाह आ जाएगा। दूसरी चीज़ है कि क्या हम इमामुल हक के साथ जाएंगे, तो मैं ये बात कहता हूँ सिलेक्टर्स को कि टेस्ट क्रिकेट में तो मतलब फिर वो आ ही रहे हैं, क्योंकि दोस्ती ग्रुप का एक और हिस्सा बीच में शामिल हो जाएगा और वो उसमें भी आ जाएगा। तो मैं नहीं उम्मीद कर सकता कि चैंपियंस ट्रॉफी में इमामुल हक के होते आप जीतेंगे। आपके पास एक 19 का लड़का है, बड़ा अच्छा क्रिकेटर, उसने 100 इंडिया के खिलाफ 167 के, तो पेशावर का मैं नाम उसका याद नहीं आ रहा, आप उसको इंक्लूड करें। ये जैसे उन्होंने कॉन्स्टेंस को नहीं किया शामिल ऑस्ट्रेलिया, तो क्यों नहीं करते उस बच्चे को, बजाय बुढ़ापों पे जाने के उस लड़कों को डालें। वो आपको एक बड़ा अच्छा लड़का मिलेगा, आप टीम में डालें और आप उन लड़कों से जान छुड़ाए जो आते हैं हिटे मारते, इधर मार दिया उल्टी सीधी, इनसे बचाए। और मुझे इरफान नियाजी जो है वो लड़का बड़ा अच्छा लगता है, आप उसको ऊपर नंबर पर प्रमोट करें ताकि आपको उसका एक अच्छा इमेज मिले। और ये एक मुल्क की टीम है, सेल्फिशनेस को छोड़ के सेल्फलेस होना पड़ेगा ताकि मुल्क जीते। जी आखिरी बात वो कि आप अपनी टीम को जो है वो कहाँ पे रेट कर रहे हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि इंडिया की टीम का हिस्ट्री तो खैर ये है, चूँकि वादा भी किया था, हिस्ट्री भी बताएंगे। हिस्ट्री ये है कि अब आईसीसी के जितने भी टूर्नामेंट्स हैं जो मेज़बान मुल्क होते वो बहुत कम जीते हैं, ठीक है। तो क्या पाकिस्तान इस हिस्ट्री को भी तब्दील करने की रखता है? स्पिरिट तो खैर है, लेकिन क्या उसके अंदर इतनी वो है, पोटेंशियल भी है? देखिए आपने पहले अपने प्रोग्राम्स में कहा था, जब पिछला प्रोग्राम किया था आपने, तो उसमें कहा था कि आपके पास उसमें बेंच प्लेयर नहीं है। जब तक आपके किटी में कुछ हो ना उस वक्त तक आप कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन फिटनेस एंड अनफिटनेस ये बहुत चलती है। कम से कम आपका 25 का पूल होता तो आप उसमें 15-16 लेते हैं। जो ट्रायंगल सीरीज़ हो रही है इसमें आपको नए प्लेयर 2-4 खिलाने का बड़ा अच्छा मौका मिलता है, उससे आपको एक अच्छी प्रिपरेशन मिलती है चैंपियंस ट्रॉफी की। तो मेरे ख्याल में अब मसला ये है कि अगर आप उन्हीं पर इत्तेफाक करते रहे और मतलब वही लड़के करते रहे जो आपके पहले थे, तो मुझे नहीं लगता आप कहीं ये फास्ट बॉलर्स आपके स्टेल कर दें। तो ऐसे बॉलर चाहिए, क्योंकि आपको 5 मैच खेलने हैं, 4-3 तो बेस्ट के मैच खेलने हैं अपने ग्रुप के, और उसके बाद आगे मैचेस हैं। तो आपको 4-5 अगर मैचेस के लिए जाना होगा तो ऐसे ताज़ा दम आपको फोर्स चाहिए जो 12-12 ओवर्स कर सकती हो, 15-15, 10-10 ओवर्स कर सकती हो, वो फोर्स चाहिए। ऐसी फोर्स नहीं चाहिए 4 ओवर्स तो अच्छे कर ले, उसके बाद जो है वो हारिस रऊफ जैसे है इतने मोटे हो गए और वो सिर्फ दोस्ती ग्रुप की वजह से खेलना है। तो आई डोंट बिलीव इट कि पाकिस्तान इस तरह जीतेगा। हमें fair and square, for the sake of the country, for the sincerity of the country, for the flag of the country, for the anthem of the country, for our beautiful and such a pretty country के लिए हमें सब कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। मुल्क की प्रेस्टीज जो है वो सबसे पहले है, इसकी ऑनर और इसका जो फ्लैग है वो सबसे पहले हाई होना चाहिए और होगा। तो इसके ऊपर जो है ना आपको अपने चीज़ों को जो है अपने फ्रेंडशिप को या फिर अपने कुछ रेफरेंसेस को जो है ना वो कभी भी ऑनर नहीं करना चाहिए, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के नाम को दबा लगाएंगे, दादा कर सकें। एनीवेज सबसे बड़ी बात वो यही है, सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी, फिर उसके बाद टीम मैनेजमेंट को भी, उसके बाद बनने वाली टीम को भी
कि प्लीज़ इस टूर्नामेंट को जीतें, तारीख को चेंज करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस इंडिया ने, जिस भारत ने जो क्रिकेट के लिए, क्रिकेट के अपना उसकी फॉर्मेशन के लिए अपनी सारा गंदा रोल प्ले किया, कम से कम उसको जो है ना वो शट अप कॉल ज़रूर जानी चाहिए कि देखो तुम नहीं आए तो हसरत करो कि कैसे पाकिस्तान जो है वो जीत कर जो है वो उसका सर फख्र से बुलंद हुआ है। तो इसीलिए हम आज जो है ना, चूँकि पाकिस्तान ने का हर मैदान में जो है वो सिक्का बैठता चला जा रहा है, दाग बैठ रही है, जो है वो ग्राउंड स्टेडियम्स जो है ना एक खूबसूरत वेन्यूज़ के तौर पर जो है वो उभर कर सामने आ रहे हैं। उसके ऊपर वहाँ पर एक टेस्टिमोनियल के तौर पर जो है ना वो एक ट्रायंगल सीरीज जा रही है और पाकिस्तान के लिए बेस्ट विशेस भी हैं। और फिर फ़खर जमान और साइम अयूब अगर आ जाते हैं तो और ज़्यादा पाकिस्तान के लिए जो है वो टेम्पो बन जाएगा। तो इसके लिए फिर पाकिस्तान के लिए आज हम नारे के साथ जो ना, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।